दुनिया का मक्का यानी कोन बाजार 2026 में भारी दबाव के साथ एंटर कर रहा है। भले ही इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटी फिलहाल मजबूत नजर आ रही हो, लेकिन कीमतों की दिशा साफ तौर पर यह बता रही है कि बाजार अब एक्सपोर्ट से ज्यादा बढ़ते स्टॉक को लेकर चिंतित है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में कॉर्न फ्यूचर्स की चाल इशारा कर रही है कि बाजार की नज़र एक बार फिर सरप्लस सप्लाई और इन्वेंट्री के स्तर पर टिक गई है। ऐसे में बाजार के जानकार कह रहे हैं कि अगर मजबूत शिपमेंट आंकड़े असल में कमजोर डिमांड फंडामेंटल्स को कुछ हद तक छुपा भी सकते हैं। इस दबाव की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका में रिकॉर्ड उत्पादन। दरअसल यूएसडी के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में 2025 में करीब 43 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन मक्का की कटाई की गई है और औसत पैदावार लगभग 11.7 टन प्रति हेक्टेयर रही है। इतनी बड़ी पैदावार ने ग्लोबल कॉर्न मार्केट को साफ तौर पर ओवर सप्लाई की स्थिति में धकेल दिया है। नतीजा ये है कि स्टॉक बढ़ने का खतरा बढ़ गया है और कीमतों पर लगातार नीचे की ओर दबाव बना हुआ है। इसी वजह से फ्यूचर मार्केट अब शॉर्ट टर्म एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस से ज्यादा सप्लाई साइड रिस्क पर रिएक्ट कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी मक्का निर्यात में तेजी जरूर देखने को मिल रही है, जो घरेलू फीड डिमांड में आई कमजोरी की भरपाई कर रही है। लेकिन जानकारों का कहना है कि यह सपोर्ट भी तभी तक टिकेगा जब तक अमेरिकी मक्का ग्लोबल मार्केट में कीमत के लिहाज से कॉम्पिटिटिव बना रहे। एक्सपर्ट्स की माने तो रिकॉर्ड अमेरिकी उत्पादन और ग्लोबल फीड डिमांड में सुस्ती का कॉम्बिनेशन मक्का बाजार को फिर से सरप्लस के चक्र में ले आया है। ऐसे में मजबूत एक्सपोर्ट के बावजूद आने वाले महीनों में कॉर्न की कीमतें बढ़ते स्टॉक्स के प्रति बेहद संवेदनशील बनी रह सकती हैं। यानी साफ है कि 2026 में कॉर्न मार्केट के सामने सबसे बड़ी चुनौती डिमांड नहीं बल्कि सप्लाई को बैलेंस करना होगा।